अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद शकील अख्तर रूहानी मुआलिज अल इलाज बिल मुराक़बा क्लिनिक पेशावर आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुराक़बे के ज़रिए से हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज करते हैं और इसी तरह इसी मुराक़बे के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नात और आसेब से मुताल्लिक़ जितने मामलात हैं, मसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन पर भी हम काम करते हैं। हमारा आज का मौजू भी जिन्नात और शयातीन का है और आप ये जो वीडियो इस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये तकरीबन एक तारुफ़ी वीडियो है इस मौजू के हवाले से, क्योंकि इस मौजू के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहराई और वसअत है और 8-10 मिनट की वीडियो में इसका अहाता मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह इस मौजू के ऊपर तवातुर के साथ हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी और आप लोगों को इस बारे में आगाह किया जाता रहेगा, क्योंकि इस मौजू के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी किया जाता है और बहुत सारी गलत चीज़ें भी हमारे मुआशरे के अंदर इस हवाले से मशहूर हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक सही बात पहुंच सके, ताकि आपको अगर इस तरह के कुछ मसाइल का सामना है तो आपको उससे छुटकारा पाने में आसानी हो। जिन्नात का वजूद हक़ है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। कुरान मुबारक के अंदर बारहा जिन्नात और शयातीन का ज़िक्र आया है। कमोबेश 128 जगहों पर इसका ज़िक्र मौजूद है जिन्नात का और शयातीन का। जिन्नात और शयातीन इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होते रहते हैं और जिन्नात की ये जो मखलूक है ये चूँकि इंसान से हज़ारों साल कबल जो है तो इसकी पैदाइश हुई, इसकी तख्लीक हुई। मखलूक़ात के अंदर सबसे पहले फ़रिश्तों की तख्लीक हुई थी, बुध वाला दिन था ये, और उसके बाद जो है तो कई अरसे के बाद यानी इंसान, जिन्नात और शयातीन की तख्लीक के दरमियान हज़ारों साल के वक्फ़े हैं। तो फ़रिश्तों के बाद जिन्नात की तख्लीक हुई थी। अल्लाह करीम ने आग की लू से जो है तो इनको तख्लीक किया और जिस दिन जिन्नात की तख्लीक हुई थी ये जुमेरात वाला दिन था। इसी तरह हज़रत इंसान की तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शर्फ़ इंसानियत पर सरफ़राज़ फरमाया और ज़मीन के ऊपर अपना नाइब और ख़लीफ़ा बनाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक थी ये जुमे वाले दिन हुई थी। तो मखलूक़ात के अंदर फ़रिश्ते, जिन्नात और उसके बाद इंसान की जो है तो तख्लीक हुई थी और इंसान से 2-2.5 हज़ार साल कबल जो है तो जिन्नात को तख्लीक किया गया था और इस ज़मीन के ऊपर इंसानियत से कबल जिन्नात की आबादियाँ हुआ करती थी और वो यहाँ रहते थे और ये ज़मीन इन्हीं जिन्नात से आबाद थी। लेकिन चूँकि इनके मादे के अंदर शर है, फ़साद है, लिहाजा इस ज़मीन के ऊपर बेइंतहा फ़साद इनकी वजह से बरपा था। बहुत ज़्यादा खूनरेज़ियाँ हुआ करती थी, हत्ता कि इन्होंने अपने बादशाह यूसुफ़ को भी कत्ल कर दिया था। तो उस बादशाह के कत्ल के बाद इस ज़मीन के अंदर खूनरेज़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी। उस ज़माने में इब्लीस, जिसका नाम अज़ाज़ील था, तो ये आबिद और ज़ाहिद था और दूसरे आसमान के ऊपर जो है तो इसका मकाम था। तो इसी दूसरे आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों के एक लश्कर को जिन्नात के ख़िलाफ़ ज़मीन पर भेजा था और इस लश्कर के अंदर इब्लीस 4000 का सरदार था। और जब ये लश्कर ज़मीन के ऊपर आया तो इन्होंने जिन्नात के ख़िलाफ़ बाकायदा जंग लड़ी
اور ان جنات کو شکست فاش دے کر ان کو سمندروں کی طرف، جزیروں کی طرف اور بیابانوں کی طرف، جنگلات کی طرف، کھڑے پانیوں کی طرف ان کو دھکیل دیا گیا۔ بے انتہا جنات کو ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور جو بچ گئے تو وہ بھاگ کر جو ہے تو مختلف جگہوں پر پناہ گزین ہوئے، ان کو مار بھگا دیا گیا۔ اس کے بعد جب اس زمین کو جنات سے صاف کیا گیا تو ابلیس اپنی قوم کے ساتھ اس زمین کے اوپر آباد ہوا۔ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لقط المرجان کے اندر لکھتے ہیں کہ ابلیس نے زمین کے اوپر اس بسنے کو پسند کیا، اور یعنی یہاں اس زمین پر رہنا اس کو اچھا لگا، اور وہ اس زمین پر آباد ہوا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا اس زمین کے اوپر ابلیس کے آباد ہونے کا، تو اس سے تقریباً کوئی 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی۔ جنات چونکہ انسان سے قبل اس زمین کے اوپر آباد ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد چونکہ ابلیس اپنے مقام سے رائندہ درگاہ ہو گیا تھا، اس کو اس کے منصب سے جو ہے تو ہٹا کر جو ہے تو ازلی ابدی جہنمی بنا دیا گیا تھا، اور یہ مطلب شیطانیت کا روپ اختیار کر گیا تھا۔ تو اس کے بعد اس کی اپنی ایک ذریت اور اس کی اپنی ایک نسل جو ہے تو یہ پروان چڑھی، اور جنات جو ہے تو وہ اپنے حساب سے اس کائنات کے اندر موجود رہے۔ لیکن ہر دو یعنی جنات اور شیاطین، چونکہ ابلیس بھی جنات ہی میں سے ہے، یہ ہمیشہ سے جو ہے تو انسان کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز رہے ہیں، اور ہمیشہ سے جو ہے تو انہوں نے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے، انسان کے خلاف یہ متحرک رہے ہیں، اور چونکہ ان کی عمریں بھی کافی طویل ہوئی ہیں، جنات کی عمریں بہت زیادہ طویل ہیں۔ یعنی آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ابلیس کا پڑپوتا حامہ بن حیم بن لاقیس بن ابلیس، ان کی ملاقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کی پہاڑیوں میں موجود تھے، اور اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھا ضعیف جو ہے تو لاٹھی ٹھیکتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس کی زبان میں بات کی، تو اس نے جو اپنا تعارف کروایا وہ یہی کروایا کہ میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں، میرا نام جو ہے تو حامہ بن حیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان جو ہے تو 2 باپوں کا فاصلہ ہے۔ تو اس حامہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا کہ حابیل اور قابیل والے واقعے کے اندر مطلب میں اس زمانے کے اندر چھوٹا سا بچہ تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا، اور جس نے قتل کیا تھا تو اس شرنگیزی کے اندر میرا بھی کردار تھا، اور میں اس زمانے کے اندر پہاڑوں اور ٹیلوں پر کھیلا کرتا تھا۔ پھر اس نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توبہ کر لی تھی، اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد کے اندر وہ تمام لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا جب جمع ہوئے تھے تو میں بھی اس کے اندر موجود تھا۔ پھر اسی پڑپوتے نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتلایا کہ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، میں نے اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، پھر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، اور جب میں موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پاؤ اور ان سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ اور پھر جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے بھائی محمد رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाओ और उनसे मुलाकात हो तो उनको मेरा सलाम कहना। तो हाम्मा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सलाम आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर, हाबिल और काबिल के ज़माने से लेकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक का ये जो अरसा है, ये हज़ारों साल पर मुहित है, ये हज़ारों साल पर मुहित है। और ये जो है तो इतने अरसे तक हयात रहा। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद हमें कुछ मालूम न हुआ कि हाम्मा ज़िंदा है या फ़ौत हो गया। तो ये वाक़या दलील है इस बात पर कि इनकी उम्रें बहुत हुई हैं और 2-2 हज़ार, 2.5 हज़ार साल जो है तो ये इनकी आम उम्र जो है तो वो होती है। तो ये हमेशा से इंसान की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज रहे हैं और अल्लाह करीम ने इनको कुछ ताकतें ऐसी अता की हुई हैं जिसकी वजह से ये आलम इंसानियत को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इनके अंदर खैर वाले भी हैं, इनके अंदर शर वाले भी हैं, इनके अंदर अहले ईमान भी हैं और इनके अंदर यहूदी, ईसाई और दीगर जितने भी अदियान हैं उससे ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात भी हैं, हिंदू जिन्नात भी इनमें हैं, सिख भी हैं। जो इस शोबे के माहिरीन हैं, यानी जिन्नात के शोबे के जो माहिरीन हैं, तो उनकी मुलाकातें जिन्नात के साथ रहती हैं और ये जो मुलाकातें होती हैं तो ये हम इंसानों की जो मुलाकातें हैं इससे कदरे जो है तो मुख्तलिफ़ होती हैं। बाज़ लोग जो है तो आपने देखा होगा कुछ आमिलीन ऐसे होते हैं कि ऐसे हवाओं में देखकर जो है तो बात करते हैं और कुछ क्या ढंग इख्तियार करते हैं, कुछ क्या ढंग इख्तियार करते हैं। तो ये सब का सब ढकोसला है, चालबाजियाँ हैं, धोखा है, अवामुन्नास को जो है तो मुग़ालतों में मुब्तला करते हैं। जो लोग इन शोबों के माहिरीन हैं, यानी जिन्नात के शोबे के जो लोग माहिरीन हैं और जिनकी मुलाकातें जिन्नात के साथ रहती हैं, वो इस तरह की हरकतें नहीं किया करते। उनके मामलात कुछ और होते हैं। वो कब, कहाँ, किस तरह से मुलाकात करते हैं, ये माँ सिवा उनके और किसी को मालूम नहीं होता कि उनकी ये मुलाकातें जिन्नात के साथ कैसे होती हैं। हत्ता कि इस तरह भी होता है कि मजलिस के अंदर भी, यानी कुछ लोगों की मजलिस है, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब या मजलिस के साथी बैठे। अब इस मजलिस के अंदर अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाती है जिन्नात के साथ राब्ते की या जिन्नात मुलाकात के लिए आते हैं, तो इस मजलिस के अंदर जो बात होती है तो देखने वाले जो वहाँ मौजूद हैं उनको मालूम ही नहीं होता, उनको मालूम ही नहीं होता कि हम में से कोई एक शख्स इस वक्त जिन्नात के साथ हम कलाम है। तो जिन्नात के साथ जो ये वाले मामलात हैं ये बड़े अजीब व गरीब से हैं और मखसूस लोग ही इन कैफियतों को जानते और समझते हैं। हर कोई इसका जो है तो आमिल नहीं होता, हर कोई इस शोबे का माहिर नहीं होता, हर कोई इस शोबे को समझने वाला नहीं होता। लिहाजा आप हजरात से मैं फ़कीर ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। हक़ है, सच है, मौजूद हैं, इंसानों के ऊपर असरअंदाज भी होते हैं, इंसानों के अंदर हुलूल भी कर जाते हैं, लेकिन क्या ये वाकई जिन है? क्या ये वाकई जिन है? इसके बारे में जो है तो आपको मखसूस लोग ही बता सकते हैं, हर कोई इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। इंशाअल्लाह इस मौजू के ऊपर हमारी गुफ्तगू जो है तो मुस्तकिल चलती रहेगी। मैं इंशाअल्लाह जिन्नात की मुकम्मल तारीख़ भी आपके सामने वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ़ वीडियोस के अंदर जो है तो पेश करता रहूँगा। शयातीन से मुतल्लिक़ भी इंशाअल्लाह हम तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे, फिर इनकी वजह से आलम इंसानियत किस तरह से मुतासिर होती है, किस किस तरह की बीमारियों का शिकार होती है और उनसे बचाव कैसे मुमकिन
मुमकिन है इंशाअल्लाह ये भी तफसील के साथ इन वीडियोस के अंदर जो है तो बताया जाएगा। चूँकि हम रूहानी मुआलिज हैं और रूहानी इलाज करते हैं, तो ये शोबा बहुत वसी है। इसके अंदर हम जिस्मानी बीमारियों का भी अहाता करते हैं, इसके अंदर हम जादू का भी अहाता करते हैं, इसके अंदर जिन्नात और शयातीन का भी हम अहाता करते हैं। तमाम के तमाम मौज़ूआत जो हैं तो ये बहुत तवील हैं और बहुत वसी हैं। 8-8 10-10 मिनट की वीडियोस के अंदर हमारी कोशिश होती है कि जितनी अच्छी और बेहतर बात कम वक्त में आप तक पहुंचाई जाए तो मुनासिब है, ताकि आप लोग जो है तो इस बात को सही मानों में जान सकें और समझ सकें। फिर इनकी खुराक वगैरह का मामला होता है, दीगर होता है। आमिलीन ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बाज़ार गर्म कर रखा है, इंशाअल्लाह उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। आज की वीडियो में ये मुख्तसर सा, ये खैर तारुफ भी ये नहीं था, ये तो बस वैसी चंद बातें थी जिन्नात के हवाले से। इंशाअल्लाह तारुफ इसका अगली वीडियो में मज़ीद तफसील के साथ मैं पेश करूँगा, जिन्नात के पूरे उसके हवाले से, इनकी अक़साम के भी हवाले से और इनकी तख्लीक से लेकर मौजूदा दौर तक के जो हालात हैं इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन ये हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक अमल ऐसा देता हूँ कि अगर आप इसको अपना मामूल बना लें, अगर इस अमल को आप अपना मामूल बना लें तो ये फ़कीर आपको यकीन दिलाता है कि इंशाअल्लाह जिन्नात और शयातीन के वार से आप महफूज रहेंगे। आगे की वीडियोज़ में भी हम मौजू के हिसाब से जो है तो इंशाअल्लाह अमाल बताते रहेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये जो अमल बता रहा हूँ ये एक हिसार का अमल है और ये सुबह व शाम का है। ये हिसार आप जो है तो रोज़ाना सुबह व शाम लगाया करें, इंशाअल्लाह जिन्नात और शयातीन से आप महफूज रहेंगे। और हिसार बहुत आसान सा है जी। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इसके बाद 3 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर 3 मरतबा जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ें तो अपना एक हिसार लगा लें, अपने गिर्द एक हिसार लगा लें। ये हो गया। इसके बाद 3 मरतबा फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी, उसके बाद फिर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। ये हो गया आपका दूसरा हिसार। तो ये हिसार जो पहले आपने लगाया था इससे थोड़े से फासले के ऊपर आप दूसरा हिसार लगाएंगे, अपना दूसरा हिसार लगा लें। तो एक हिसार, फिर इसके ऊपर दूसरा हिसार, और इसी तरह फिर तीसरे हिसार के लिए 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने गिर्द लगा लें। तो ये हिसार पहला, दूसरा और फिर तीसरा, तो आपने तीसरा हिसार लगा। 1 2 3 से लहरिया हिसार इसको हम कहते हैं। 3 हिसार लगाने के बाद आपने आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर उसको जो है तो अपने ऊपर दम कर दे। 3 हिसार तो आपके लग चुके हैं, बस एक दफ़ा सिर्फ ऐसे अपने आप पर ये 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी दम कर ले। से लहरिया हिसार इसको हम कहते हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त हिसार है। जब ये हिसार आपका लगा हुआ होगा, सुबह बाद फजर, शाम को बाद मगरिब या बाद इशा आप लगा लिया करें। तो ये जब आपका रोज़ाना का मामूल बनेगा तो कभी भी आपको जिन्नात जो हैं तो वो कुछ भी नहीं कह सकेंगे, तंग भी नहीं कर सकेंगे। हत्ता कि ऐसी जगह जहाँ लोग जाने से डरते हैं, ये फ़कीर आपको कहता है कि पूरे ईमान और यकीन के साथ ये हिसार लगाकर आप उस जगह में से गुज़रें, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा और आप जो है तो महफूज रहेंगे। तो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पहला हिसार, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी दूसरा हिसार, फिर उसके बाद जो है तो 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी तीसरा हिसार, और आखिर में 11 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी। इसको अपना मामूल बनाएं और फिर देखेंगे इंशाअल्लाह इसकी कितनी खैर आपको मिलती है। ये फ़कीर आखिर में आपसे दरख्वास्त करता है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब को भी इसकी दावत दें। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से खैर की बात आप तक पहुँचेगी और हमेशा आपकी
اس چینل کے ذریعے سے، العلاج بالمراقبہ کے اس چینل کے ذریعے سے ہمیشہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی، اور اگر علاج معالجے کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے بھی ہیں، اول تو کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ کے معاملات آپ خود مینج کریں، لیکن اگر وہاں سے مینج نہیں ہوتے اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی روحانی معالج کی، تو انشاءاللہ جب آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے تو آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ ہم وہ ہیں جو مخلوق کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے جو فیس سٹرکچر ہے وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، یعنی جو عاملین اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی ان کی فیسز چل رہی ہیں، یعنی یہاں میرے پاس ایک آدھ دن قبل ایک صاحب تشریف لائے، بہت پریشان تھے، اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں نے مجھ سے 1,00,000 روپیہ اس طرح لیا اور پھر اتنے عرصے بعد 1,00,000 روپے پھر انہوں نے مجھ سے لیا، تو بہت دل اداس ہوا کہ یہ لوگ جب کسی روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ بیچارے تو پہلی تکلیف میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، اور آگے سے پھر یہ طرز عمل ان کو جب ملتا ہے اور اتنے پیسے جب ان سے لے لیے جاتے ہیں تو وہ مزید جو ہے تو تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت تھوڑی سی فیس رکھی ہے، وہ بھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور باقی پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ مخلوق تک جو ہے تو خیر ہی پہنچے۔ اس فقیر کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ